आपने अभी तक गिरनार के दर्शन नहीं किए तो चलिए आप मेरे साथ गिरनार के धूप दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार पर पहुंचना सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये आस्था, मेहनत और भक्ति का सफर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आज आया हुआ हूँ गुजरात के हिस्टोरी जो कि है माउंट गिरनार। और ये गिरनार पर्वत जो कि हिमालय से पुराना माना जाता है। और ये गिरनार पर्वत आया कहाँ पे वो बताता हूँ। गिरनार पर्वत आया हुआ है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस गिरनार पर्वत की हाइट के बारे में हम बात करें तो गिरनार पर्वत की हाइट है 3666 फीट। और अगर हम मीटर्स के बारे में बात करें तो 1100 से 1200 मीटर्स होता है। अगर ये गिरनार ट्रैक आपको करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपको रोपवे लेना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और सीढ़िया के बारे में बात करें तो सीढ़िया है पूरे 10,000, जो कि चढ़ना काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। अगर आप रोपवे से जाते हो तो रोपवे भी आपको आधे तक ही लेके जाएगा, फिर आपको आधी सीढ़ियाँ आपको खुद से चढ़नी पड़ेगी। और हम इस ट्रैक में सीढ़ियों से चढ़ने वाले हैं, वो कि काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। कोई बात नहीं, लेकिन हम सीढ़ियों से जाएंगे और ये ट्रैक ख़त्म करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं रोपवे के बारे में। रोपवे के बारे में आपको बताऊं तो ये इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट रोपवे गिरनार में है, जो कि मैक्सिमम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास है। और ये रोपवे आपको लेके जाएगा आधे तक, या मतलब 5,000 सीढ़ियों तक आपको लेके जाएगा। और गिरनार के सीढ़ियों के बारे में बात करें तो टोटल 10,000 सीढ़ियाँ हैं। तो आपको रोपवे आधे तक छोड़ेगी, फिर आपको वहाँ से आपको खुद को क्लाइंब करना पड़ेगा, तब चढ़ना पड़ेगा। और रोपवे के फेयर के बारे में बात करें तो आने जाने का 700 है। और अगर सेकंड रास्ता है कि आपको सीढ़ियों से चढ़ना है तो आपको 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ये फिजिकल चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। अगर आप सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, मैं भी सीढ़ियों से ही चढ़ने वाला हूँ, तो मेरा ट्रैक रूट बताता हूँ। तो हम नीचे बेस, जो कि रोपवे के बाजू में से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, तो उसका बेस है गिरनार टेलेटी। फिर हम सीढ़ियाँ वहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब पहला टेम्पल आएगा, जो कि है नमीनाथ टेम्पल। और उसके बाद 1,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें आएगा अम्बे माता टेम्पल। और उसके बाद दूसरा पीक आएगा गोरखनाथ पीक। और लास्ट में आएगा श्री गुरु दत्ताचार्य टेम्पल, 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के बाद। तो चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि आपको रोपवे के बाजू से ही मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे। ये देखो, काफ़ी सुनसान ट्रैक है। इस पुराने सीढ़ियों पे ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, सब नई सीढ़ियाँ से ही जाते हैं। जंगल के बीचों बीच ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है जंगल में घूमने के लिए, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा है कोई शेर वेर आ ना जाए। कोई बात नहीं, हम अकेले ही ऊपर तक चढ़ ही जाएंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मुश्किल से मैं 300 400 सीढ़ियाँ चढ़ा होगा, और उतने में ही थक गया हूँ और सांस भी फूल रही है यार। अभी तो पूरी 10,000 सीढ़ियाँ बाकी है। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, देखो। मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, तो कुछ ऐसा नज़ारा है ऊपर से, और वो रही सामने रोपवे, जो कि आपको ऊपर ले जाएगी। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, उसी तरह पूरा फोगी वेदर
हो गया है, दिख तो नहीं रहा, और हवा भी काफ़ी चल रही है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हवा बढ़ती ही जा रही है। ये देखो, देखो दोस्तों, मैं अभी कम से कम 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँगा। उसके बाद का नज़ारा, इतना फोगी वेदर हो चुका है कि आपको कुछ भी नीचे का दिखेगा ही नहीं। ये देखो, और हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी मैंने 2000 ही सीढ़ियाँ चढ़ी है, और मुझे पूरी 8000 सीढ़ियाँ चढ़नी है यार। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये। गिरनार पर्वत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ आपको स्वर्ग में लेके जाती है, और मैं आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। जा रही है, लेकिन देखो उसके बाद का नज़ारा मैंने देखा है भाई, क्या एक खूबसूरत नज़ारा है भाई। देखो बादल ही बादल हैं। मैं हर 50 या 100 सीढ़ियों चढ़ के मेरी सांस फूलने लगती है। इट्स अ फिजिकल चैलेंज यार, सांस बहुत फूलती है, तो रेस्ट लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ज़रूर, चाहे कितना भी रेस्ट लेना पड़ेगा हमको। मैं आपको नज़ारा दिखाते दिखाते थक जाऊंगा भाई, लेकिन नज़ारा देखो, नीचे का ना कुछ दिख रहा है। मैं कम से कम 3500 सीढ़ियों तक ऊपर आ चुका होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। यहाँ पे गिरनार में 11 जुलाई को एक लायन ने एक बच्चे पे अटैक कर दिया था। इसी वजह से थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, और मैं चढ़ चढ़ने के लिए स्टिक लाना भूल गया, जिसकी वजह से मैं इतना चढ़ते चढ़ते थक रहा हूँ यार। तो आप भी कभी गिरना है, नीचे से स्टिक लेना ना भूलें। और ट्रैकिंग की एक ये बात है कि आप हमेशा ट्रैक पे नीचे देख के चलो, ना कि ऊपर। ऊपर देख के आप चलेंगे तो आप इतना ही सोचेंगे कितना और बाकी, कितना और बाकी। नीचे देख के चलोगे तो रास्ता कैसे ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यह बोर्ड आया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ पे स्टे के लिए भी मतलब फैसिलिटी है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी और ऊपर जाना है। चलो तो चलते हैं। फाइनली फाइनली हम 6000 सीढ़ियाँ चढ़ के अम्बे माता टेम्पल आ चुके हैं। चलो टेम्पल चलते हैं। ये है अम्बे माता का टेम्पल, क्योंकि हम 6000 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं इधर। दर्शन मैंने कर लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसी वजह से दिखा नहीं पाया। और यहाँ पे है रोपवे जो आपको यहाँ तक लेके आएगा, और यहाँ से ऊपर आपको जब खुद चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी हम अम्बे माता टेम्पल दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुरु दत्तात्रेय के ऊपर, मतलब गिरनार के पीक पे चढ़ने के लिए। 6000 सीढ़ियाँ तो हम चढ़ चुके हैं, और आगे की 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ खाने के स्टॉल भी है, देखो ये रहे। ये हम आ चुके हैं गुरु गोरखनाथ टेम्पल पे, चलो दर्शन करते हैं। इस टेम्पल के आगे से हमें सीढ़ियाँ पहले उतरनी पड़ेगी, फिर गुरु दत्तात्रेय टेम्पल आएगा, तो वहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी भी है। अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। जय श्री राम 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 जय श्री फाइनली गाइस, गुरु दत्तात्रेय के प्रवेश द्वार तक पहुँच गए। अब हमें ऊपर चढ़ के वापस ऊपर जाना होगा। चलो चलते हैं वापस सीढ़ियाँ चढ़ के। मंजिल की सीढ़ियाँ सिर्फ अब इतनी ही बाकी है, और ऊपर ही हमारी मंजिल है। तो देर ना करते हुए
चलो चलते हैं। लास्ट कुछ ऐसा नज़ारा है, देख लो। ये लास्ट सीढ़िया है, वहाँ पे है टेम्पल। यार पग भी जवाब देगा यार, चलना ही नहीं चाहता पाँव भी भाई। फाइनली दोस्तों 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम गुजरात के हाईएस्ट पीक पे आ पहुँचे। चलो मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ खड़ा और सब महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम ऊपर गुरु दत्ताचार्य के टेम्पल के दर्शन करके निकल आए थे। वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, वरना जो फ़ोन लेके जा रहा था वहाँ उसके फ़ोन जब्त कर रहे थे। तो वो हमने दर्शन करके फिर हम वापस नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतरते निकल पड़े। अभी तक मैंने आधा कवर कर लिया है, तो सोचा मैं आपको बता दूं। तो मेरा गिरनार का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मानसून में स्पेशली बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मानसून में मैं ऐसा था कि हम ज़्यादा देर नहीं 50 मीटर्स के उतना ही देख पाते थे, उसके आगे पूरा फॉगी वेदर था। वो काफ़ी अच्छा वेदर था और मज़ा भी आया था। स्टार्टिंग में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऊपर तक मतलब 10,000 स्टेप्स चढ़ पाऊँगा, लेकिन मैंने कैसे भी करके ज़्यादा पता नहीं 50 या 100 बार मैं रुका होगा रेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने आखिरकार वो स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं सोचा था कि वापस मुड़ जाओ कि नहीं होगा, लेकिन आखिरकार मैंने वो भी कर दिया। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। तो चलो चलते हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं हम। सीढ़ियाँ उतरना आसान है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं चढ़ते चढ़ते थक गया था भाई। अब उतरता तो मैं आराम से उतर रहा हूँ। मुझे चढ़ने में टाइम पता है, मैंने ट्रैकिंग कर ले मतलब इस रूट पे चढ़ने के लिए सुबह में 6 बजे से निकला हुआ था, और वहाँ ऊपर मैं करीब 12:30 या 1 बजे तक पहुँचा। हमने ट्रैक रूट के बारे में जब बात की थी, तब मैंने नेमिनाथ टेम्पल के बारे में भी बताया था। वो हमारे रास्ते में नहीं आता। यहाँ से कि गिरनार पर्वत पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरानी सीढ़ी और नई सीढ़ी। और ये हम गए थे पुरानी सीढ़ी से, इसलिए वो टेम्पल हमें नहीं देखने को मिला। और पुरानी सीढ़ी का ये फ़ायदा है कि आप जंगल के अच्छे नज़ारे, अच्छा व्यू ले सकते हो, क्योंकि ऐसा है सब कुछ। मेरे को काफ़ी गिरनार पर्वत ऊपर चढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो सुबह हम फॉग की वजह से जो देख नहीं पाए थे, अब मैं उतरते टाइम इतना क्लियर हो चुका है। तो देखो, और सामने ये रही रोपवे, वो भी अभी क्लियर दिख रही है, वरना सुबह में तो दिख भी नहीं रहा था कुछ भी। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। दोस्तों ये रास्ता, अब ये ट्रैक यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो हमारी जर्नी भी अब ख़त्म करते। मैंने 10,000 सीढ़ी चढ़ी और उतरी भी, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट था यार चढ़ना और उतरना आसान था, लेकिन चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। तो इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और कोई पार्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।